नमस्कार। आशा है आप लोग कुशल से होंगे। इस वीडियो में मैं माता सीता का निर्वासन एवं उसमें छिपे राजनेताओं के लिए संदेश के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे धर्म ग्रंथों में कई संदेश छुपे हुए हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों के संदेशों की गहराई तक कभी कभी हमारी मानव बुद्धि पहुँच नहीं पाती। हम घटनाओं की व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसा ही एक संदेश रामायण में है, जिसे हम केवल सतही तौर पर देखते हैं। वह संदेश जिस घटना के माध्यम से दिया गया है, उस घटना को हम नारी अधिकार के दृष्टिकोण से देखते हैं, तथा यदि नारी के अधिकार और सम्मान के नज़रिए से कोई इस घटना का उल्लेख करता है तो लोग रक्षात्मक हो जाते हैं और कोई तार्किक जवाब नहीं दे पाते हैं। और वो घटना है माता सीता को भगवान राम द्वारा दिया गया निर्वासन। यह वो घटना है जिस घटना की हम एक पत्नी, एक स्त्री के प्रति अपमान के रूप में देखते हैं। हमें लगता है कि मात्र एक धोबी के कहने पर भगवान राम ने अपनी अर्धांगिनी को त्याग दिया। उस अर्धांगिनी को त्याग दिया जिन्हें शत्रु की कैद से वापस लाने के लिए कितने असंभव से लगने वाले काम किए। उन्होंने वानरों की सेना बनाई, समुद्र को पार कर लंका गए, रावण जैसे महापराक्रमी को हराया और इस रीति से उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को आज़ाद कराया। ये सारे प्रयास दिखाते हैं कि वे अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी से कितना प्रेम करते थे। परंतु प्रश्न अपनी जगह खड़ा है कि जब वे अपनी पत्नी से इतना ही प्रेम करते थे तो उन्होंने एक धोबी के कहने पर उन्हें निर्वासन क्यों दिया। मेरे विचार से इस घटना में जन नेताओं के लिए, उन लोगों के लिए जो समाज के अगुवे लीडर बनना चाहते हैं, जिन पर समाज भरोसा करता है और जिनसे लोग समाज कल्याण की उम्मीद करते हैं, उनके लिए इस घटना में एक सर्वकालिक संदेश छुपा हुआ है, एक आदर्श जन नेता होने का संदेश। इस संदेश के विस्तार में जाने के लिए बताना चाहता हूँ कि रामायण में धोबी के माध्यम से जन भावना को बताया गया है। आम जन के मन की शंका को ध्यान में रखते हुए भगवान राम ने अपनी पत्नी को स्वयं से अलग कर दिया, क्योंकि एक राजा को जन भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि यदि राजा जन भावना के अनुरूप नहीं है तो वह जनता से उतना सम्मान नहीं पाएगा। जनता उसकी बात को, उसके आदेश को मन से नहीं मानेगी। हो सकता है कि डर से माने, परंतु एक राजा या जन नेता के लिए ये आदर्श स्थिति नहीं है कि जनता उसकी बात को दबाव में या डर के कारण माने और हृदय से ना माने। परंतु प्रश्न यह उठता है कि यह तो एक राजा का दृष्टिकोण है कि जनता के मन में उसकी छवि कैसी होनी चाहिए। परंतु हमारे इस चर्चा के प्रसंग में उस राजा की पत्नी का, उसमें क्या दोष? वो तो निर्दोष थी, फिर भी उन्हें सज़ा मिली। इसका जवाब हमें कुछ उदाहरण के साथ समझना होगा। पहला उदाहरण, हमारे राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं एवं उनकी पत्नी प्रथम महिला। देश के राष्ट्रपति इस पद पर आसीन होने के लिए पर्याप्त योग्यता रखते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए मापदंडों को पूरा करते हैं, प्रत्याशी बनते हैं और चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति बनते हैं और देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। परंतु उनकी पत्नी की क्या योग्यता है कि वे देश की प्रथम महिला कहलाती हैं? उनकी एकमात्र योग्यता यह है कि वे देश के राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक की पत्नी हैं। यदि पत्नी होने के नाते वे पति के पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में सहभागी हैं तथा पति के पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का लाभ स्वाभाविक एवं अधिकारपूर्वक ले रही हैं, जिसकी वे वाकई में पत्नी होने के नाते हकदार भी हैं। इसी तरह पत्नी होने के कारण पति के कर्तव्य निर्वहन एवं त्याग में भी सहयोगी होना उनका कर्तव्य है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और जब मैंने उक्त घटना को उपरोक्त दृष्टिकोण से देखा तो वे मुझे सच्चे अर्थों में मर्यादा पुरुषोत्तम नजर आए। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को एक राजा के रूप में कर्तव्य पालन हेतु त्याग दिया एवं अपनी अर्धांगिनी के वियोग में अपना भी जीवन व्यतीत कर दिया। उन्होंने माता सीता के अतिरिक्त किसी अन्य को न तो अपनी अर्धांगिनी माना और न ही बनाया। भगवान राम एवं माता सीता के जीवन में जो मोड़ आया, उसमें एक स्थिति ये हो सकती थी कि भगवान राम भी राजपाट छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ हो जाते, जिससे जनभावना का भी आदर होता एवं पत्नी का भी सम्मान होता। इस स्थिति से बहुत लोग सहमत होंगे, किंतु मेरे विचार से यह एक स्वार्थी, स्वकेंद्रित निर्णय होता। जैसे हम सामान्य लोग स्वकेंद्रित एवं परिवार केंद्रित जीवन जीते हैं,
लेकिन जो लोग महान होते हैं उन पर परिवार से ज़्यादा समाज का अधिकार होता है। उनका विचार व्यवहार व्यापक होता है, सर्वसमावेशी होता है। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। महात्मा गांधी के आश्रम में समय समय पर आश्रम के सारे सदस्यों को पाखाना, टॉयलेट साफ करना पड़ता था, अर्थात भंगी का काम करना पड़ता था, जमादार का काम। परंतु महात्मा गांधी की पत्नी यह काम नहीं करना चाहती थी। तब महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी से दो टूक कह दिया कि यदि वे इस काम को करने से इनकार करती हैं तो वे आश्रम छोड़कर जा सकती हैं। उनका निर्णय अपने एवं अपने परिवार पर केंद्रित न होकर समाज केंद्रित था। जब महान इंसान स्व से परे सोच सकते हैं तो भगवान राम तो भगवान थे, विष्णु जी के अवतार। उनके निर्णय का स्व से परे होना, समाज के लिए होना, समाज के संदेश के लिए होना सार्थक व उचित है, और इसमें ही ईश्वर के अवतरण की सार्थकता है। यदि हम किरदारों को उलट देवें, अर्थात ऐसी स्थिति कि पत्नी के रानी होने के कारण पति राजा है, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल देश की प्रथम नागरिक थीं, एवं उनके पति अपनी पत्नी के राष्ट्रपति होने के कारण देश के प्रथम पुरुष बन गए। इस स्थिति में पति के विपरीत जन भावना होने पर पत्नी द्वारा पति का त्याग उचित कहा जाएगा। आज के समय में हम देखते हैं कि जननेता समाज कल्याण की बाद में सोचते हैं, पहले अपने एवं अपने परिवार के लाभ के विषय में सोचते हैं। नेतृत्व के अच्छे पद में आते ही वे अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। मेरे विचार से रामायण के संदेश को समझें तो वे समाज के लिए बेहतर रूप से काम कर पाएंगे। अगर ये मेरे मौलिक विचार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस विचार से सहमत होंगे। अगर ये विचार आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर इन्हें रिकॉग्नाइज़ कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।